Good morning to all of you. Today we are going to solve the problem of internal combustion engine. Okay, आपको जो न्यूमेरिकल बैंक दी गई है उसमें जो क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे. Okay, so before that, let's first just write down the equation that we are going to use. Okay, so सबसे पहले अगर मेरे पास कोई इंजन है यहाँ पे, तो इंजन जो एक्चुअल पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे इंडिकेटेड पावर. ओके, फिर उसमें से फ्रिक्शन की वजह से कुछ पावर लॉस हो जाएगा. Okay, so here at the end I get some power. Okay, that's known as a brake power. तो ये ब्रेक पावर है वो हम एक्चुअल पावर जो मिल रहा है वो है, और जो एक्चुअल पावर इंजन प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, इंडिकेटेड पावर. ओके, इंडिकेटेड पावर में से अगर हम फ्रिक्शन पावर लॉस करेंगे तो हमें जो एक्चुअल पावर मिल रहा है वो कितना है, वो उसको हम बोलेंगे ब्रेक पावर. ओके, तो इसमें से हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा ब्रेक पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर. फॉर एग्जांपल इंजन 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो उसमें से 10 किलोवाट लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 100 माइनस 10 मीन्स 90. 90 हमारा ब्रेक पावर है. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1. ओके, उसके बाद दूसरा इक्वेशन मैकेनिकल एफिशिएंसी. अगर मुझे मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसका इक्वेशन आएगा ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. मीन्स जो पावर हमें एक्चुअल मिल रहा है वो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो पावर इंजन एक्चुअल पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. फिर थर्ड इक्वेशन, अगर मुझे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो उसका इक्वेशन आएगा ब्रेक पावर अपॉन एम एफ मीन्स मास फ्लो रेट इनटू सी वी मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, सिमिलरली अगर मुझे इंडिकेटेड पावर इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसका इक्वेशन आएगा सेम इक्वेशन, इंडिकेटेड पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी. सिर्फ ब्रेक पावर की जगह पे क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर. ओके, उसके बाद ये ब्रेक पावर को ही ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक टर्मिनल एफिशिएंसी को ही हम ओवरऑल एफिशिएंसी भी बोलें. ओके, चलो उसके बाद यहाँ पे हमें देखो, अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो ब्रेक पावर चाहिए, और इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इंडिकेटेड पावर चाहिए. तो उसके इक्वेशन देख लेते हैं. अगर मुझे इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर का इक्वेशन, इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन आएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर पी एम आई इंटू एल ए एन बाई 60 इंटू 1000. ओके, 1000 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए. इसका यूनिट क्या होना चाहिए, किलोवाट, इसलिए हम इस 1000 से मल्टीप्लाई करें. तो पी एम आई मीन इफेक्टिव प्रेशर एल, यहाँ पे एल क्या है, स्ट्रोक डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, ये आपको दी गई होगी सेंटीमीटर या मीटर में. ए एरिया, ये सिलेंडर है तो एरिया मुझे फाइंड करना था, उसका इक्वेशन क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर. सिलेंडर का डायमीटर आपको इक्वेशन में दिया गया होगा. उसके बाद यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है, एन की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एन आपका डिसाइड होगा कि आपका इंजन 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है. अगर आपका इंजन 2 स्ट्रोक है, अगर आपका इंजन 2 स्ट्रोक है तो यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी डायरेक्टली स्पीड ऑफ द इंजन एन. ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा एन. और अगर आपका इंजन 4 स्ट्रोक इंजन है तो एन इक्वल टू कितना आएगा, एन बाई 2. ओके, क्योंकि हमें 2 स्ट्रोक में वी गेट द पावर स्ट्रोक इन एवरी रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, सो हियर एन इक्वल टू डायरेक्टली है. और जो 4 स्ट्रोक में है उसमें जो 2 रोटेशन होगा उसमें एक पावर स्ट्रोक होगा, इसलिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, आपका इंजन 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है. ओके, तो ये होगा इंडिकेटेड पावर का. तो उसके जैसा ही ब्रेक पावर अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एल ए एन बाई 60 इंटू 1000. ओके, सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ ब्रेक पावर सॉरी प्रेशर डिफरेंट है. इसका भी आंसर किस में आएगा, किलोवाट में. ओके, चलो इस तरीके से हम इंडिकेट पावर और ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए दूसरा एक इक्वेशन है, ब्रेक पावर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी मीन्स इफेक्टिव रेडियस, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई n/60 इंटू 1000. इसका भी आंसर आएगा किलोवाट. ओके, तो ये इक्वेशन कैसे आया वो देख लेते हैं. यहाँ पे ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए रोप डायनामोमीटर यूज होता है. ये डायनामोमीटर है, रोप
रोप डायनामोमीटर, ओके, रोप ब्रेक डायनामोमीटर। उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी रोप को ये व्हील पे वाइंड, यहाँ पे जो आपका व्हील है उसके ऊपर वाइंड किया होगा और यहाँ पे सम वेट अप्लाई किया होगा, ओके। तो यहाँ पे एक वेट ये है और यहाँ पे एक स्प्रिंग का वेट है, आपको ये ऊपर जो स्प्रिंग लगे है उसका वेट है, ओके। हमें ये पॉइंट पे टॉर्क फाइंड करना है, सॉरी पावर फाइंड करना है। पावर का इक्वेशन आएगा टॉर्क इनटू रोटेशनल स्पीड ओमेगा, ओके। ओमेगा का इक्वेशन 2πn/60, सो टी इनटू 2πn/60, ओके। फिर यहाँ पे देखो टॉर्क, अगर किसी भी चीज़ का मुझे टॉर्क फाइंड करना है, अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स, हम ये जो वेट है उसको फोर्स कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे जो वेट अप्लाई कर रहा है वो उसमें से स्प्रिंग का वेट मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल फोर्स मिलेगा, सो W माइनस एस। और ये डायामीटर, अच्छा डिस्टेंस नॉट डायामीटर, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा है, तो ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या है, तो मीन इफेक्टिव रेडियस ऑफ टी व्हील, ओके। सो उसको मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आरबी से। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू। ये अगर हम यहाँ पे रखें टॉर्क की जगह पे W माइनस एस इंटू आर बी, ओके। तो ये हो गया टॉर्क की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा से, सो 2πn/60 और किलोवाट में चाहिए तो 1000। तो इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया, ओके। चलो उसके बाद ब्रेक स्पेसिफिक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 और लास्ट वाला इक्वेशन 8, ये ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मास फ्लो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा ब्रेक पावर से, ओके। तो इतने इक्वेशन आपको, सिर्फ ये 8 इक्वेशन है, ये आपको याद रखने होंगे, ओके। तो फिर आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व दी एग्जाम्पल्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें जितना भी डेटा है वो लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले द फॉलोइंग डेटा रिफर टू दी सिंगल सिलेंडर, यहाँ पे एक ही सिलेंडर है और कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ओके। ये याद रखना है क्योंकि हमें एन की वैल्यू इस पे से डिसाइड करनी पड़ेगी, ओके। चलो पहले ये लिख लेते हैं, अगर आपका इंजन 4 स्ट्रोक इंजन है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, n/2, ओके। चलो यहाँ पे सिलेंडर डायमीटर दिया गया है डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में, सो 0.33 मीटर, ओके। चलो उसके बाद पिस्टन स्ट्रोक मीन्स एल की वैल्यू दी गई है, ये आपकी डायमीटर की और ये एल की वैल्यू, एल इक्वल, डायमीटर कहाँ पे यूज होगा, एरिया फाइंड करने के लिए, ओके। एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.4 मीटर, क्लियर है। चलो उसके बाद इंजन स्पीड देखो, एन इक्वल टू 1400 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे अगर मेरा 4 स्ट्रोक है इसीलिए 1400 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगी, एन की वैल्यू की, ओके। चलो आगे देखते हैं, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर PMI, मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू 5 बार, ओके। बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। चलो और फिर फ्यूल कंजप्शन, MF की वैल्यू दी गई है, MF इक्वल टू 17.568 केजी पर आवर है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर सेकंड में, तो 17.568 को डिवाइड करेंगे 3600 से, 16 × 60, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा केजी पर सेकंड। ये समझ में, आवर को कन्वर्ट किया है सेकंड में, इसीलिए 3600 से डिवाइड किया है, ओके। उसके बाद देखते हैं सीवी की वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 केजी पर किलो जूल पर केजी, सीवी इक्वल टू 45,000 किलो जूल पर केजी, ओके। तो इतनी वैल्यू हमें दी गई है, डेटा दिया गया है, उसमें से हमें फाइंड क्या करना है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल 0.8, ओके। डिटरमाइन द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, हमें ईटा आई की वैल्यू फाइंड करनी है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। अगर मुझे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसका इक्वेशन होगा इंडिकेटेड पावर अपॉन MF
मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो इसमें से अगर हम देखें तो मास फ्लो रेट की वैल्यू है हमारे पास, एम की वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है। यहाँ पे देखो एम की वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, इंडिकेटेड पावर की। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिकेटेड पावर फाइंड करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इंडिकेटेड पावर फाइंड करके उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ओके, चलो तो पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड करते हैं। इंडिकेटेड पावर के लिए तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू LAN बाय 60, LAN बाय 60,000। ओके, तो इसका आंसर हमारा किलोवाट में आएगा। सो नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू। मीन इफेक्टिव प्रेशर 5 बार 5 इंटू 10⁵ स्ट्रोक लेंथ 0.4, 0.4 यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ। ओके, फिर उसके बाद एरिया π/4 d², π/4 इंटू d² डायमीटर कितना है 0.3 का स्क्वायर। ये पता चल रहा है ना कहाँ से वैल्यू ले रहा है हमें, या डायमीटर की यहाँ से वैल्यू लिया, डायमीटर d = 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एन की वैल्यू 1400 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 इंटू 1000। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ इंडिकेटेड पावर इन यूनिट किलोवाट। इसका यूनिट क्या आएगा, किलोवाट, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया। ओके, सो हियर वी गेट आंसर 164.9। ओके, इंडिकेटेड पावर का आंसर कितना आएगा 164.9। ओके, आपका आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नियर आंसर होना चाहिए। Okay, so here we get the answer of indicated power. Now we just put this value into equation number 1. Okay, हमारा equation number 1 क्या था, indicated efficiency equal to indicated power upon mf into cv. Okay, चलो तो indicated power की वैल्यू कितनी है 164.9 डिवाइडेड बाय mf की वैल्यू 17.968 डिवाइडेड बाय 3600। ओके, उसको मल्टीप्लाई करने में सी 45,000, 45,000, ये 45 है। ओके, सो हियर एट द एंड वी गेट द आंसर ऑफ इंडिकेटेड एफिशिएंसी। ओके, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.75, 0.75, इट मीन्स 75%, 75%। ओके, तो अगर आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल ही है, सबसे पहले तो आपको डेटा लिखना है और फिर आपको क्या फाइंड करना है, और उसके हिसाब से इक्वेशन, सिर्फ अगर आप इक्वेशन आपको याद होगे तो आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और सिर्फ 8 ही इक्वेशन है आपने देखा। ओके, सो लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, अ 4 सिलेंडर। ओके, यहाँ पे हमने जो पहला प्रॉब्लम देखा था उसमें एक ही सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं 4 है, ये हमें ध्यान रखना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंगल सिलेंडर के, जो भी इक्वेशन है वो सिंगल सिलेंडर के लिए, यहाँ पे 4 सिलेंडर है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक, यहाँ पे 2 स्ट्रोक ही है, तो एन की वैल्यू एन इक्वल टू डायरेक्टली एन होगा, जितनी भी आरपीएम होगा वो डायरेक्टली हम ले लेंगे, इंजन की स्पीड होगी। ओके, विथ अ स्ट्रोक टू बोर रेशियो 1.2। यहाँ पे देखो आपको ना तो स्ट्रोक की वैल्यू दी गई है ना तो डायमीटर की, बोर मीन्स डायमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है। ओके, स्ट्रोक पर बोर मीन्स स्ट्रोक बाय बोर एल बाई डी इक्वल टू 1.2। ओके, उसके बाद डेवलप 35 किलोवाट ब्रेक पावर, तो आपको ब्रेक पावर की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है, ब्रेक पावर इक्वल टू 35 किलोवाट, 35 किलोवाट। ओके, उसके बाद 2200 आरपीएम, एन की वैल्यू एन इक्वल टू 2200 आरपीएम, द मीन इफेक्टिव प्रेशर इन ईच सिलेंडर, मीन इफेक्टिव प्रेशर इन ईच सिलेंडर इज 9 बार, 9 बार। ओके, तो ये आपको प्रेशर की वैल्यू दी गई है, 9 बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर में, सो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ let's another value, the mechanical efficiency is 78%, mechanical efficiency कितनी है 78%, mechanical efficiency
मैकेनिकल एफिशिएंसी 78% मीन्स 0.78 0.78 डिटरमाइन दिस हमें फाइंड क्या करना है डायमीटर एंड स्ट्रोक मीन्स एल एंड डी फाइंड करना है सबसे पहले तो एल फाइंड करना है और डी फाइंड करना है देन ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है if the fuel consumption 8 kg per hour okay fuel consumption mf की वैल्यू 8 kg per hour 8 kg per hour तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे kg पर सेकंड में 8 डिवाइडेड बाय 3600 kg पर सेकंड ओके और cv की वैल्यू दी गई है 43,000 किलो जूल पर kg ओके तो ये सारे डेटा दिया गया है ओके सो लेट्स सी वन बाय वन हमें फाइंड क्या करना है सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना है लेंथ स्ट्रोक लेंथ फाइंड करनी है डायमीटर फाइंड करना है उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है और इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है ओके चलो तो देखो यहाँ पे अगर मुझे इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है ये सबके लिए इक्वेशन कौन से अप्लाई हो गए वो देखते हैं हम ओके तो उसपे से कुछ आइडिया आएगा चलो देखो यहाँ पे अगर मुझे इंडिकेटेड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के लिए ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी ओके तो ब्रेक पावर की वैल्यू है मेरे पास 35 किलो वॉट ओके एम एफ की भी वैल्यू है और सी वी की भी वैल्यू ओके सो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर 35 किलो वॉट अपॉन एम एफ 8 अपॉन 3600 ओके और सी वी की वैल्यू 43,000 ओके इस पे से हमें इजीली किसकी वैल्यू मिल जाएगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इट्स अबाउट 0.36 मीन्स 36%। आपकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं 36% ओके चलो उसके बाद इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है मुझे इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन आएगा सिर्फ हमें इक्वेशन ही देखने हैं और फिर उस पे से हम फाइंड करेंगे कि हमें और किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ओके इंडिकेटेड पावर मीन्स इंडिकेटेड एफिशिएंसी मीन्स इंडिकेटेड पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी ओके चलो तो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेट पावर नहीं है सबसे पहले तो ओके एम एफ और सी वी की वैल्यू तो है हमारे पास लेकिन इंडिकेटेड पावर की वैल्यू नहीं है तो इसको हम पहले इक्वेशन 1 बोल देते हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इंडिकेट जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है अब वो ये ऐसा ही प्रॉब्लम बन गया है ओके इंडिकेटेड पावर इक्वल टू प्लान बाय 60 पी एम आई मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एल ए एन बाय 60,000 ओके यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 60,000 लिख लिया है चलो मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया है देखो यहाँ पे 9 बार सो 9 इंटू 10⁵ 9 इंटू 10⁵ लेंथ स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक लेंथ नहीं है ओके मेन प्रॉब्लम हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है स्ट्रोक लेंथ नहीं है चलो तो देखते हैं अब यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं और देखते हैं कि इसका और सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक और डायामीटर दोनों की वैल्यू नहीं है तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सो वी गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ एल एंड डी ओके तो इस तरीके से तो हमें इंडिकेट पावर की वैल्यू नहीं मिलेगी ओके सो लेट्स सी अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द इंडिकेटेड पावर तो यहाँ पे देखो ये तो काम नहीं लगेगा ओके चलो तो देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें और कौन सी वैल्यू दी गई है तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी दी गई है ओके हमारे पास ब्रेक पावर की वैल्यू है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की हमारे पास इक्वेशन कौन सा है मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर ओके ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू है ब्रेक पावर की एफिशिएंसी ब्रेक पावर की वैल्यू है तो इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा ओके तो ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ओके क्या आएगा ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी ओके चलो तो ये सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे ब्रेक पावर कितना है
35 किलोवाट, 35 किलोवाट, 35 है ना, देख लेते। ओके 35 किलोवाट है और मैकेनिकल एफिशिएंसी 78% मीन्स 0.78, 0.78. Okay, so here we get the answer of indicated power. (44.87 किलोवाट). ओके, तो ये तो एक इंजन का पावर दिया गया है। ओके, हमारे पास यहाँ पे कैसे कितने इंजन है, 4 इंजन है। ओके, तो ये आपको टोटल इंडिकेटर, सॉरी ये एक का नहीं है, ये टोटल इंडिकेटेड पावर दिया गया है। ऊपर हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो एक इंजन के लिए है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मुझे टोटल इंडिकेटेड पावर मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है एफिशिएंसी, इंडिकेटेड एफिशिएंसी। सो इंडिकेटेड एफिशिएंसी इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, इंडिकेटेड पावर अपॉन mf इंटू cv। ओके, ओके, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू कितनी है, 44.87, 44.87। देखो यहाँ पे हमें टोटल इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। ओके, वैल्यू रखनी है टोटल इंडिकेटेड पावर की अपॉन एम एफ 8 kg पर आवर था, तो 8 डिवाइडेड बाई 3600, सी वी की वैल्यू 43,000। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ इंडिकेटेड एफिशिएंसी विच इज 0.46 मीन्स 46%। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटेड एफिशिएंसी कितनी आएगी, 46%। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेटेड पावर फाइंड, सॉरी हमें लेंथ और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो उसके लिए देखते हैं इंडिकेटेड पावर। अब हमारे पास टोटल इंडिकेटेड पावर की वैल्यू है, टोटल इंडिकेटेड, ये टोटल इंडिकेटेड पावर है। और हमारे पास जो इक्वेशन है पी एम आई इंटू एल ए एन बाई 60,000। ओके, ये किसके लिए है, एक इंजन का इक्वेशन है। वैसा हमारे पास कितने इंजन है, 4 इंजन है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट पावर, ये टोटल इंडिकेट पावर। ओके, इसकी वैल्यू है हमारे पास, कितनी वैल्यू है, 44.87। ओके, सो 44.87, 44.87 इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे पी एम आई की वैल्यू है 9 बार, सो 9 इंटू 10⁵ यहाँ पे L और A। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो है L बाई डी का। ओके, यहाँ पे देखो L बाई डी इक्वल टू 1.2, L बाई डी इक्वल टू 1.2, तो उस पर से L की वैल्यू क्या आएगी, 1.2 इंटू डी। ओके, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, कोई भी एक पैरामीटर में हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या, या तो हम L को D में कन्वर्ट कर सकते हैं या D को L में, तो हम यहाँ L को D में कन्वर्ट करते हैं। सो 1.2 इंटू डी। ओके, ये किसके जगह पे रखा है, ये L है उसकी जगह पे रखा है। ओके, चलो, और एरिया, एरिया मीन्स पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर। एन की वैल्यू डायरेक्टली हमें, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ओके, तो यहाँ पे हम एन डायरेक्टली ले लेंगे, यहाँ पे एन इक्वल टू एन, उसकी वैल्यू दी गई है स्पीड की 2200, तो वो हम डायरेक्टली रखेंगे यहाँ पे 2200। ओके, तो ये एन की वैल्यू हो गई, उसको डिवाइड किससे करना है, 60,000, 60,000। चलो, तो उस पे से यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, क्या है, डायमीटर। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ डी। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको किसका आंसर मिलेगा, डायमीटर का आंसर। पहले तो आपको डायमीटर क्यूब मिलेगा, देखो यहाँ पे एक डायमीटर है और डायमीटर स्क्वायर है, तो आप पहले सॉल्व करोगे तो डायमीटर क्यूब का आंसर आएगा, तो फिर आपको उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो आपको फाइनली किसका आंसर मिलेगा, डायमीटर का। ओके, विच इज 0.071। ओके, ये आपका आंसर आएगा मीटर में। आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। तो ये हमारा डायमीटर का हो गया और हमें क्या फाइंड करना है,
एल स्ट्रोक भी फाइंड करना है ना, एल इक्वल टू 1.2 इंटू डायमीटर। ओके, तो डायमीटर की वैल्यू है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.071। ओके, तो यहाँ पे आपका एल का आंसर भी मिल जाएगा 0.085। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया किसका, स्ट्रोक का। किस यूनिट में, मीटर में। अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, उसका सेंटीमीटर 7, डायमीटर 7.1 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको जिसमें वैल्यू चाहिए वो आप उसमें, ये भी आपका आंसर सही है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर दी थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखो पहले ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें तीन चीज फाइंड करनी थी। ओके, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो वो तो हमने डायरेक्टली इक्वेशन ये यूज कर लिया, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, सो वी इजीली फाइंड दिस वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू, ब्रेक पावर, मास फ्लो रेट और सीवी की वैल्यू, सभी की वैल्यू थी। सो वी गेट इजीली आंसर। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे इंडिकेटेड पावर फाइंड करना, इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करना, तो उसके लिए इंडिकेटेड पावर की जरूरत थी। तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर के लिए मेरे पास पहले वाला ये इक्वेशन है। ओके, पी एल एन बाई 60,000, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना तो रेडियल स्ट्रोक की लेंथ है और ना तो डायमीटर, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू नहीं दी गई, उसका रेशियो दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज करके तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हमने दूसरा इक्वेशन हमने डेटा में देखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी दी गई है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी पे से हमने इंडिकेटेड पावर फाइंड किया। ओके, इंडिकेटेड पावर फाइंड किया, तो फिर हमने ये वाला इक्वेशन यहाँ पे अब हम अप्लाई कर सकते हैं, इंडिकेटेड एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर 1/2 इंटू सी वी। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर। ओके, तो अब हमारे पास इंडिकेटेड पावर की वैल्यू है, तो इंडिकेटेड पावर के लिए ये इक्वेशन है पी एम आई एल एन बाई 60,000, ये लेकिन एक सिलेंडर के लिए। ये जो आपका इक्वेशन है वो यूज फॉर दी वन सिलेंडर, आपको उसमें से एक सिलेंडर में कितना इंडिकेटेड पावर मिलता है वो है। यहाँ पे हमारे पास कितने सिलेंडर, 4 सिलेंडर, सो यू मल्टीप्लाई इट विद 4। ओके, ये वाला इक्वेशन ने क्यों यूज किया, क्योंकि यही इक्वेशन में हमारे पास लेंथ और सॉरी स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर, इसलिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया। ओके, so in this, by this way we find the first diameter and then stroke. Now let's move for the third problem. A four cylinder four stroke petrol engine, देखो यहाँ पे भी कितने सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। ओके, एंड कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन है मीन्स n इक्वल टू n बाई 2। ओके, ये पहले लिख ही देना, n इक्वल टू n बाई 2। इंजन हैज 100 mm बोर। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है d इक्वल टू 100 mm, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो 0.1 मीटर। चलो उसके बाद द स्ट्रोक इज 1.3 टाइम्स डी बोर। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रोक लेंथ दी गई है, स्ट्रोक लेंथ वो उसकी डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन वो कितना है 1.3 टाइम्स डी बोर। ओके, तो यहाँ पे L इक्वल टू 1.3 टाइम्स दी डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे 1.3 इंटू 100। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर 130 mm। ओके, इसका आंसर किस में आएगा, mm में आएगा। हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.13 मीटर। चलो आगे देखते हैं। इट कंज्यूम 4 kg ऑफ फ्यूल पर आवर, मीन्स मास फ्लो रेट की वैल्यू दी गई है एम एफ इक्वल टू 4 kg पर आवर, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी पर सेकंड में, सो 4 डिवाइडेड बाई 3600 kg पर सेकंड। ओके, चलो हैविंग calorific value 4050 किलोजूल पर kg, so CV equal to 4050 किलो जूल पर kg। ओके, चलो उसके बाद इंजन स्पीड 850। ओके, तो n इक्वल टू 850, n इक्वल टू 850 RPM। ओके, तो उस पे से हमारी n की वैल्यू, n इक्वल टू n/2, सो 850 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो और क्या दिया गया है, फाइंड इट्स इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ईटा आई।
ये फाइंड करना है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया है PMI इक्वल टू 0.75 न्यूटन पर 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, चलो तो सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो है, तो 10⁶ माइनस 10⁶ आएगा। यहाँ पे 10⁶ माइनस है, वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10⁶। ये समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में तो यहाँ पे 1/10⁶ आएगा, तो वो 10⁶ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 0.75 इंटू 10⁶, और हमारा आंसर क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Okay, so now let's see what we need to find. Okay, देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी। ओके, तो हमें इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन mf इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे देखो mf मास फ्लो रेट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4/3600। CV की वैल्यू भी है 40500, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड करते हैं और फिर वो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ओके, चलो तो इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है सबसे पहले तो हमें। तो इंडिकेटेड पावर इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर PMI इंटू LN/60 स्ट्रोक लेंथ LA इंटू N डिवाइडेड बाई 60,000। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है वो 41 सिलेंडर। ओके, लेकिन हियर वी हैव 4 सिलेंडर। ओके, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस। ये जो है वो एक सिलेंडर के लिए है, हमारे पास कितने सिलेंडर है, ऐसे 4 सिलेंडर है, तो ये पूरी वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 के साथ। समझ में आ रहा है, चलो तो यहाँ पे देखो 4। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू 10⁶। 0.75 इंटू 10⁶ इंटू स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 0.13 मीटर में जाइए, 0.13 यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ। ओके, एरिया π/4 d², π/4। डायमीटर कितना है 0.1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने आपको बताया, ये कौन सा इंजन है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो यहाँ पे एन के लिए हमारा जो स्पीड है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 850 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमने किया है 850 डिवाइडेड बाई 2। तो एन की वैल्यू कितनी है 850 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन है इसीलिए। ओके, तो ये बात याद रखना। चलो, तो इस पे से हमें इंडिकेटेड पावर की वैल्यू मिल जाएगी। इफ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन एट द एंड आई गेट द आंसर ऑफ इंडिकेटेड पावर। ओके, सो 21.69 और उसका यूनिट क्या आएगा किलो वॉट। तो ये हो गया आपका आंसर इंडिकेटेड पावर। नाउ वी पुट दिस वैल्यू of indicated power in equation number 1. Okay, so from equation 1, from equation number 1, okay, indicated efficiency equal to indicated power upon mf into
सी। ओके चलो, यहाँ पे इंडिकेटेड पावर की वैल्यू 21.69 डिवाइडेड बाय एम एफ की वैल्यू 4.3600, 4/3600, और सीवी की वैल्यू 4050, आई थिंक 40500, 40,500. Sure. Okay, so after solving this, we get the answer of indicated efficiency, eta I, which is 0.48, means 48%. ओके, तो अगर आपने देखा यहाँ पे भी हमने सिंपल इक्वेशन ही जस्ट यूज किए हैं। ओके, पहले ये वाला इक्वेशन, लेकिन इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे इंडिकेटेड पावर की वैल्यू नहीं थी, तो हमने इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन यूज किया। लेकिन यहाँ पे एक खास ध्यान रखना कि हमें फोर्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स सिलेंडर है। ओके, तो सिर्फ ये दो इक्वेशन यूज करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे द फॉलोइंग रिजल्ट रिफर टू द टेस्ट ऑन आईसी इंजन, द इंडिकेटेड पावर, तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर दिया गया है, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू 42 किलोवाट, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू 42 किलोवाट, फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 7 किलोवाट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इंडिकेटेड पावर है, फ्रिक्शनल पावर है, तो उसमें से हम ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं। ब्रेक पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर, so equal to 42 minus 7. So here we get the answer of brake power 35 किलोवाट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इंजन स्पीड इज 800 and equal to, sorry, 1800 rpm। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर। ओके, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर, ये थोड़ा समझते हैं हम। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मीन्स एमएफ पर ब्रेक पावर, पर ब्रेक पावर, तो ये किसकी वैल्यू है, स्पेसिफिक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये इक्वेशन हमने ऊपर लिखा है बीएसएफसी का इक्वेशन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इसकी वैल्यू दी गई है 0.30 kg पर किलोवाट आवर। चलो कैलोरीफिक वैल्यू सीवी की वैल्यू दी गई है, सीवी इक्वल टू 43,000 किलो जूल पर केजी। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और इंडिकेटेड मीन्स तीनों एफिशिएंसी फाइंड करनी है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। चलो लेट्स मूव, स्टार्ट विद दी मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ये दोनों की वैल्यू है हमारे पास, ब्रेक पावर की 35 किलोवाट और इंडिकेटेड पावर की 42। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द आंसर ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी व्हिच इज 0.83, मींस 83%। eta max इक्वल टू 83%। चलो तो ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया। उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ओके, अब ये वाला तो सिंपल है क्योंकि हमारे पास सभी की वैल्यू है। ईटा बी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी। चलो इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। ब्रेक पावर 35 अपॉन एम एफ कितना है, देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, एम एफ की वैल्यू नहीं। देखो यहाँ पे
ओके, क्योंकि उसके बाद इंडिकेटेड पावर का भी सेम इक्वेशन आएगा, एम एफ इंटू सी वी, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, एम एफ की वैल्यू नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे एम एफ की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वेशन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का ये इक्वेशन है हमारे पास। देखो, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू एम एफ अपॉन ब्रेक पावर। तो अगर इसमें से मुझे एम एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एम एफ, चलो नीचे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मुझे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 0.30 किलो वॉट। ओके, 0.30 केजी पर किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये BSFC का इक्वेशन आंसर हमारे पास है 0.30, और उसका इक्वेशन क्या आता है, एम एफ अपॉन ब्रेक पावर। तो हमारे पास ब्रेक पावर तो है, तो इसमें से हमें एम एफ की वैल्यू मिल जाएगी, मास फ्लो रेट इक्वल टू 0.30 इंटू ब्रेक पावर। ओके, सो यहाँ पे 0.30 इंटू ब्रेक पावर कितना है, 35। So from this equation we get the answer of mass flow rate 10.5। यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, केजी पर आवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो किलोवाट आवर है, इसीलिए केजी पर सेकंड है पर किलोवाट आवर आएगा। तो इस तरीके से हम एमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो एमएफ की वैल्यू मिल गई, सो वी जस्ट पुट दिस वैल्यू एट हियर 10.5, 10.5 इंटू, लेकिन 10.5 केजी पर आवर है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर सेकंड में, सो डिवाइडेड बाय 3600। ओके, यहाँ पे देखो केजी पर आवर है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर सेकंड में, सो 3600 केजी पर सेकंड। चलो, ओके, इंटू CV 43,000। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस we get the answer of brake thermal efficiency, which is 0.27, means 27%। चलो, अब इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर तो इजी है, सेम इक्वेशन, indicated power equal to, sorry, indicated thermal efficiency equal to indicated power upon mf into CV। ओके, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू हमारे पास है 42 डिवाइडेड बाय mf 10.5 डिवाइडेड बाय 3600 into CV 43,000। okay, so after solving this we get the answer of indicated thermal efficiency, which is 0.33, it means 33%। ओके, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो हमने सिर्फ इक्वेशन यूज किए हैं, यहाँ पे 4 इक्वेशन के यूज हुआ है। सबसे पहले तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेट पावर, उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर अपॉन एमएफ इनटू सीवी, फिर यहाँ पे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे पहली बार यूज हुआ है। ओके, चलो, और ये इंडिकेटेड पावर। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक IC इंजन। तो यहाँ पे सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर 6 है, ये ध्यान में रखना है, और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो N इक्वल टू N/2, ये याद रखना है। इस डेवलप 95 किलोवाट इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर की वैल्यू दी गई है 95 किलोवाट एट RPM। RPM मीन्स N की वैल्यू दी गई है 800 RPM। स्ट्रोक टू बोर रेशियो मीन्स L/D, स्ट्रोक टू बोर मीन्स L/D इक्वल टू 1.25। Assuming mechanical efficiency of 80%, means mechanical efficiency eta m equal to 80%, 80% means 0.8, 0.80, okay, and brake mean effective pressure, brake means effective pressure, PMB की वैल्यू दी गई है 7 बार।
7 बार को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो डिटरमाइन द डायमीटर एंड स्ट्रोक ऑफ टी इंजन। हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर और स्ट्रोक मीन्स एल एंड डी फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास एल डी का रेशियो दिया गया है, एल बाई डी इक्वल टू 1.25, तो इसमें से हम एल फाइंड कर सकते हैं, एल इक्वल टू 1.25 इंटू डी डायमीटर। ओके, चलो हमें एल और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, मुझे एल बाई एल और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे इक्वेशन है जिसमें एल और डी का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे एक तो ब्रेक पावर का और दूसरा इंडिकेट पावर का। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कहीं पे भी देखो एम एफ और सी की वैल्यू की नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम ब्रेक पावर का इक्वेशन यूज करेंगे, ब्रेक पावर इक्वल टू, ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट पावर का मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मुझे प्रेशर दिया गया है वो ब्रेक मिन इफेक्टिव प्रेशर है। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल इफेक्टिव मिन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया होता तो मैं इंडिकेट पावर का यूज करता, लेकिन यहाँ पे ब्रेक मिन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया है, तो मैं ब्रेक पावर का इक्वेशन यूज करूंगा, PMB LN by 60, LAN by 60,000, 60,000। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है, ब्रेक मिन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 बार 7 इंटू 10⁵ एल और ए, ये हम रेशियो पे से फाइंड करेंगे, तो कोई भी एक या तो एल या डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक यहाँ पे एक अननोन होगा, एन की वैल्यू। अब यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन है, सो एन इक्वल टू एन बाई 2, एन की वैल्यू है हमारे पास 800 आरपीएम, सो 800 डिवाइडेड बाई 2, सो 400 होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक पावर की वैल्यू है या नहीं वो पहले तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ब्रेक पावर की नहीं, यहाँ पे इंडिकेटेड पावर की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो मुझे ब्रेक पावर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो और कौन से डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बीटा एम इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ पे मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू है, इंडिकेटेड पावर की है, तो इसमें से मैं ब्रेक पावर फाइंड कर सकता हूँ, ब्रेक पावर इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी into indicated power. Okay, mechanical efficiency 0.3, sorry 0.80 into indicated power की वैल्यू 95 किलोवाट, 95 किलोवाट। सो उस पर से हमें किसकी वैल्यू सबसे पहले मिल जाएगी, ब्रेक पावर की, ब्रेक पावर इक्वल टू, ओके चलो 76 किलो वाट। तो अब मेरे पास ब्रेक पावर की वैल्यू आ गई है। ओके चलो, नाउ अब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ब्रेक पावर वाला, सो लेट्स पुट यूज दिस इक्वेशन नंबर 1, ब्रेक पावर इक्वल टू PMB LAN by 60,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे किलोवाट में आंसर है, तो यहाँ पे कितना है 76 इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर कितना है 7 बार, सो 7 इंटू 10⁵, 7 इंटू 10⁵ इंटू एल, एल को हम सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, एल को डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एल इक्वल टू 1.25 डी, 1.25 डी, ओके, इनटू एरिया π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर इनटू एन, एन 800 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि n बाय 2 है इसलिए 800 डिवाइडेड बाय 2, एन की वैल्यू 800 है, स्पीड हमारी 800, 4 स्ट्रोक है इसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही अननोन है, कौन सा है, डायमीटर। ओके, तो इसमें से हमें डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको डी क्यूब की वैल्यू मिलेगी, फिर उसका आप क्यूब रूट लोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ओके, सो वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 0.157 मीटर, 157 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, 15.7 सेंटीमीटर है। ओके चलो, अब एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, एल इक्वल टू
25 इंटू डी। ओके, चलो तो डी की वैल्यू तो है हमारे पास, सो 1.25 इंटू 0.157, सो 0.196, एल इक्वल टू 0.196 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 19.6 सेंटीमीटर, 19.6 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर और लेंथ जो हमें फाइंड करना था, तो ये वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। Let's move for the next example. सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है। ओके, डायमीटर कितना है? 21 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 0.21 की वैल्यू है 350 इक्वल टू सेंटीमीटर। पी एम आई इक्वल टू 5.6 बार, इसको कन्वर्ट करते हैं 5 न्यूटन पर मीटर। ऑयल कंजप्शन इक्वल टू 8.1 kg पर आवर, तो इसको डिवाइड करेंगे डबल kg पर, उस वैल्यू में डायरेक्टली लिख रहा होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। सी वी इक्वल टू 42705, क्योंकि ये हमने आगे एग्जाम्पल देखे हैं तो आपको आइडिया आ गया। सी वी इक्वल टू 42705 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर। Okay, so now what we need to find? We need to find the mechanical efficiency, indicated efficiency, brake thermal efficiency, mechanical efficiency find करना है, indicated efficiency find करना है, और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। चलो, ये सभी की इक्वेशन हमें पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ओके, मैकेनिकल अगर मुझे डायरेक्टली फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। हो गया, तो वो तो हम यहाँ हमारे पास ब्रेक पावर भी नहीं है और इंडिकेटेड पावर भी नहीं, तो उस पर तो हम डायरेक्टली जा नहीं सकते। ओके, अगर मुझे इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो उसके लिए इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो इंडिकेटेड एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे इंडिकेटेड पावर फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे ब्रेक एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ब्रेक पावर चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हम इंडिकेटेड पावर फाइंड करते हैं। इंडिकेटेड पावर इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? एम एफ इंटू सी वी, सॉरी, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू प्लान बाय 60 पी एम आई इंटू एल ए एन डिवाइडेड बाय 60,000। ओके, चलो यहाँ पे पी की वैल्यू है 5.6, 5.6 इंटू 10⁵5। एल की वैल्यू स्ट्रोक लेंथ दी गई है 0.28, 0.28, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4, डायमीटर कितना है 21, तो इंटू 0.21 स्क्वायर। और एन की वैल्यू यहाँ पे टू स्ट्रोक ही है, तो डायरेक्ट एन की वैल्यू लेंगे 350, ये एन की वैल्यू डायरेक्ट एन इक्वल टू टू स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर। चलो
डिवाइडेड बाय 60,000। तो इस केस में हमें इंडिकेटेड पावर की वैल्यू मिल जाएगी 31.68। अब मुझे फाइंड करना है ब्रेक पावर। ओके, चलो पहले इंडिकेटेड एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। इंडिकेटेड एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन एमएफ इंटू सी। ओके, इंडिकेटेड पावर कितना है 31.68 अपॉन मास फ्लो रेट 8.16 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू सी वी 4270। तो यहाँ पे हमें इंडिकेटेड एफिशिएंसी मिल जाएगी 0.32। 0.32 मीन्स 32%। चलो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद ब्रेक पावर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रेक पावर फाइंड करना है। ब्रेक पावर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है ओमेगा इंटू टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा मीन्स 2 पाई n/60 टी इंटू 2 पाई n/60,000। ओके, ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे टॉर्क की वैल्यू दी गई है। ब्रेक टॉर्क यहाँ पे देखो ब्रेक टॉर्क की वैल्यू दी गई थी, इसीलिए मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा। क्योंकि यहाँ पे हम PLAN/6 640 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 640 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू एन की वैल्यू 350। टू स्ट्रोक है इसलिए डायरेक्ट लेना है 350 डिवाइडेड बाय 60,000। 60,000। Okay, so from this we find the value of brake power. (23.46 किलोवाट). तो अब हमारे पास ब्रेक पावर की भी वैल्यू है। सो वी फाइंड दी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ईटा बी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन एमएफ इंटू सीवी। ब्रेक पावर की वैल्यू 23.46 अपॉन एमएफ 8.16 डिवाइडेड बाय 3600 और सीवी की वैल्यू 42705। तो इस पे से हमें ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 0.24। 0.24 मीन्स 24%। ओके, चलो तो अब हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेक पावर भी है और इंडिकेटेड पावर भी है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ओके, ब्रेक पावर 23.46 और इंडिकेटेड पावर 31.68। 31.68 या ये है ना इंडिकेटेड पावर 31.68। Okay, so after solving this, we get the answer of mechanical efficiency. (0.70) means 74%। चलो अब लास्ट क्या बाकी रहा, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन BSFC। उसका इक्वेशन भी हमें पता है। BSFC इक्वल टू MF अपॉन ब्रेक पावर। MF अपॉन ब्रेक पावर मास फ्लो रेट
8.16 अपॉन, देखो यहाँ पे मैंने 3600 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो केजी पर किलोवाट आवर मिलेगा, इसीलिए ब्रेक पावर 23.46। अगर आप यहाँ पे 3600 से डिवाइड करते हैं, तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ओके, उसका यूनिट क्या होगा, केजी पर किलोवाट सेकंड, ओके, बट जनरली वी आर यूजिंग दी केजी पर किलोवाट आवर, तो यहाँ पे हम 3600 से डिवाइड नहीं करेंगे, ओके। सो एट दी एंड वी गेट द आंसर ऑफ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू 0.3047 केजी पर किलोवाट आवर, ओके। अगर आपने 3600 से डिवाइड कर लिया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका वहां पे आंसर क्या होगा, केजी पर किलोवाट सेकंड, बस यहाँ पे केजी पर किलोवाट आवर, ओके। तो यहाँ पे भी हमने देखो ये इक्वेशन में यूज किए हैं, तो यहाँ पे कौन से इक्वेशन यूजफुल है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। एक तो इंडिकेटेड पावर, फिर इंडिकेटेड एफिशिएंसी, ये ब्रेक पावर, ये इक्वेशन, फिर ब्रेक पावर एफिशिएंसी, फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये इतने इक्वेशन हमने यूज किए। Okay, so let's write down first the data of the question. Okay, a four-cylinder two-stroke engine. Okay, यहाँ पे कितने सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है और टू स्ट्रोक इंजन है, सो एन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन, ओके। उसके बाद इंजन डेवलप 30 किलोवाट, ओके। यहाँ पे पावर दिया गया है 30 किलोवाट एट आरपीएम 2500 आरपीएम, ओके। सो यहाँ पे ये एन की वैल्यू है, टू स्ट्रोक है इसलिए डायरेक्टली एन के लिए एन ही लेना है, ओके। नाउ the mean effective pressure of each cylinder is 800 kilopascal, okay। तो ये PMI मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू दी गई है एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%, मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%, ई टाइम इक्वल टू 80% और 0.80। कैलकुलेट द ब्रेक पावर, हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक पावर फाइंड करना है और मास फ्लो रेट फाइंड करना है इफ द L बाई डी इज 1.5, ओके। लेंथ और डायमीटर का रेशियो दिया गया है 1.5, मीन्स L इक्वल टू 1.5 इंटू डी, ओके। चलो, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 28%, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 28% और 0.28, 0.28, और कैलोरीफिक वैल्यू CV इक्वल टू 44,000, ओके, केजी पर किलो जूल पर केजी, ओके। चलो, अब सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं, ब्रेक पावर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटेड पावर फाइंड कर लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इंडिकेटेड पावर की वैल्यू दी गई है 30 किलोवाट, ओके। तो मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी भी है, इंडिकेटेड पावर भी है, तो हम यहाँ इजीली ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले ब्रेक पावर फाइंड कर लेते हैं, ब्रेक पावर इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड पावर, ओके। मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%, सो 0.80, और indicated power 30 kilowatt, 30 kilowatt, okay। So here we get the answer of brake power
पहला आंसर जो हमें चाहिए था वो 24 किलोवाट आवर, 24 किलोवाट आएगा। चलो, तो ये तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड। नाउ लेट्स मूव फॉर दी सेकंड वन। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है? मास फ्लो रेट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, तो हम वो इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मास फ्लो रेट की वैल्यू या तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में आएगी या फिर इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी में आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, तो हम वो इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर, क्योंकि हमने ब्रेक पावर की वैल्यू अभी भी फाइंड की है, ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी। सी वी की वैल्यू है हमारे पास, ब्रेक पावर हमने फाइंड किया है और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी है, तो उस पर से हम एम एफ फाइंड कर सकते हैं। एम एफ इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन ब्रेक thermal efficiency into calorific value. Okay, so now let's put the value. Brake power 24 kilowatt, 24 kilowatt divided by brake thermal efficiency. Brake thermal efficiency 28%, so 0.28, 0.28, और calorific value 44,000, 44,000. So here we get the value of mf, mass flow rate. Okay, तो उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.0019, 0.0019, और उसका यूनिट आएगा kg पर सेकंड। ओके, तो अगर आपको उसको kg पर मिनट या आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। अगर हम उसको kg पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1168 kg पर। ये दोनों आंसर सही है, आप इतना करो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप उसको केजी पे आवर में कन्वर्ट करो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो हमने दो इक्वेशन, कौन से इक्वेशन यूज़ किए हैं? फर्स्ट ये वाला इक्वेशन, मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, और उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन। ओके, तो ये दो इक्वेशन का यूज़ करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल लास्ट टाइम जीटीयू में आया था 7 मार्क्स में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। टू स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन। यहाँ पे देखो कौन सा है, टू स्ट्रोक है, तो एन इक्वल टू एन, एन सॉरी स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन। ओके, साइकिल आईसी इंजन हैज अ पिस्टन डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है डी 110 mm, डी इक्वल टू 110 mm, उसको अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 0.11 मीटर। ओके, देन स्ट्रोक लेंथ 140 mm, एल की वैल्यू दी गई है, स्ट्रोक लेंथ एल, एल इक्वल टू 140 mm, 140 mm, तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.14 मीटर। ओके, चलो, द मीन इफेक्टिव प्रेशर exerted on the head of the piston is 600 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू दी गई है? पीएमआई की वैल्यू दी गई है 600 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 600 नॉट 60, ओके 600। तो यहाँ पर ओके, या बाय मिस्टेक एम एन स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, सो हमें यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, नाउ हमें फाइंड क्या करना है? एंड इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम, एन की वैल्यू दी गई है, एन इक्वल टू 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। फाइंड द पावर डेवलप। ओके, यहाँ पे हमें इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे पीएमआई की वैल्यू दी गई है, मीन इफेक्टिव प्रेशर की। अगर मुझे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू दी गई होती तो हम ब्रेक पावर फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे पीएमआई की वैल्यू है, तो वी एज्यूम दैट वी नीड टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर। ओके, सो आईपी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर इक्वल टू PMI plan into 60 L A N upon 60,000। ओके,
चलो, अगर मैं यहाँ पे किलो न्यूटन को कन्वर्ट नहीं करता तो मुझे 60,000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सिंपली आई जस्ट डिवाइड विद 60। लेकिन हम ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रखेंगे, ताकि हमारा ये वाला इक्वेशन चेंज ना हो। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन है, सो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन। चलो, नाउ वी जस्ट सिंपली पुट दी वैल्यू। प्रेशर की वैल्यू 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू स्ट्रोक 0.14 यहाँ से लिए। उसके बाद एरिया π/4 डी स्क्वायर, सिलेंडर है इसीलिए π/4 डी स्क्वायर। डायमीटर यहाँ 0.11 स्क्वायर इंटू एन। एन इक्वल टू डायरेक्टली हमें स्पीड लेनी है, कितनी है 1000, सो 1000 और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60,000 से। Okay, so now after solving this, we easily get the answer of indicated power, which is 13.3. Okay, आपका आंसर थोड़ा वेरी हो सकता है, लेकिन इसके नियर आना चाहिए आंसर। ओके, तो ये वाले प्रॉब्लम में हमने सिर्फ ये एक इक्वेशन का, क्योंकि हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी थी, इंडिकेटेड पावर, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हमने कन्वर्ट किया है ना यहाँ पे, ये 16 किलो न्यूटन वाला, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कन्वर्ट किया है कि इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। The following data is available for two-stroke diesel engine. Okay, bore equal to 10 centimeter. पहले डेटा लिख लेते हैं। बोर मीन्स डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर। ओके, उसके बाद स्ट्रोक एल 15 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो 0.15 मीटर। देन engine speed n equal to 1000 rpm, 1000 rpm। यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन है। ओके, टू स्ट्रोक इंजन है, सो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू 1000। ओके, उसके बाद टॉर्क डेवलप, टॉर्क मीन्स टी, टी इक्वल टू 58 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, टॉर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये टी की वैल्यू दी गई है। ये हमें ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ब्रेक पावर का इक्वेशन आता है ब्रेक पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, टी इनटू ओमेगा। ओके, ये इक्वेशन हमने आगे भी एक एग्जांपल में यूज किया था। उसके बाद एफिशिएंसी 80%, यहाँ पे कुछ कहा नहीं इसलिए हम इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं 80%, 0.80। उसके बाद इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ईटा आई, indicated thermal efficiency 40%, 0.40। okay, calorific value cv equal to 44,000 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ओके, चलो इतने डेटा दिए गए हैं हमें, और हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। ओके, फाइंड करना है हमें इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना है, और फिर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ओके, तो सबसे पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, तो उस पर आते हैं। अगर मुझे इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन दिया गया है, सो वी यूज द मैकेनिकल एफिशिएंसी, इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ओके, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी है लेकिन मेरे पास ब्रेक पावर की वैल्यू नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर मैंने इक्वेशन लिखा था, टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2πn/60 रोटेशनल स्पीड, टी इंटू टॉर्क मीन्स 2πn डिवाइडेड बाई 60। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मुझे किलोवाट में आंसर चाहिए तो 60,000 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो एन है वो कैपिटल एन ही है, इसमें फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक नहीं देखने हैं। ओके, ये कैपिटल एन ही डायरेक्ट लेना है, ये वो स्मॉल एन वाली वैल्यू नहीं है, ये कैपिटल आपकी स्पीड ही है, इसलिए इन एवरी इक्वेशन हियर वी टेक द कैपिटल एन।
ओके, सो नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टी टॉर्क कितना दिया गया 58, 58 उसके बाद 2 इंटू 3.14, 3.14 इंटू स्पीड, स्पीड कितनी है 1000, 1000 और उसको डिवाइड करना है 60,000 से, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, इसलिए 1000 से डिवाइड किया। चलो, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट द आंसर ऑफ ब्रेक पावर। 6.07 किलोवाट। ओके, चलो अब हम ये ब्रेक पावर की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। सो indicated power, so indicated power equal to ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, चलो तो ब्रेक पावर की वैल्यू है 6.07, उसको डिवाइड करना पड़ेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.80 से। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ इंडिकेटेड पावर 7.59 किलो वाट। तो ये हमारा आंसर किसका आ गया, इंडिकेटेड पावर का। ओके, सो नाउ वी फाइंड फर्स्ट ओवर इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी। यहाँ पे इंडिकेट पावर फाइंड कर लिया हमने, इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी तो फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे हमने इंडिकेट पावर फाइंड कर लिया। इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी तो दी गई है 40%। ओके, सो हमें फाइंड करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू हमारी किस में आती है, इंडिकेटेड पावर फाइंड, इंडिकेटेड पावर के इक्वेशन में। सो वी आर यूजिंग दैट इक्वेशन, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू प्लान बाय 60 PMI L A N, यहाँ पे स्मॉल n आएगा, डिवाइडेड बाय 60,000, 60,000। ओके, चलो मुझे फाइंड करनी है PMI की वैल्यू। सो PMI इक्वल टू इंडिकेटेड पावर इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय L into A into small n. Okay, now just put simply put the value, indicate power 7.59, 7.59 into 60,000, 60,000 divided by L स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। स्ट्रोक लेंथ 0.15 और डायमीटर 0.1। स्ट्रोक लेंथ 0.15, 0.15 into area pi by 4 d square, d means 0.1 square और n कितना है 1000। Okay, so after solving this we get the answer of PMI, mean effective pressure, which is 3.86, 3.86 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 10 रेज़ टू 5 मीन्स बार, तो आपको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.86 बार, लेकिन ये आंसर भी आपका सही है। ओके, चलो तो पहली दो चीज़ हमने फाइंड कर ली, इंडिकेट पावर और मीन इफेक्टिव प्रेशर। नाउ लास्ट वन इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का तो हमारे पास इक्वेशन ही है, सो वही यूज करेंगे। ब्रेक BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू MF अपॉन ब्रेक पावर। देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक पावर की वैल्यू है लेकिन MF की वैल्यू नहीं। ओके, ये समझ में आ रहा है। हम अगर ये फाइंड करना है तो MF की वैल्यू चाहिए, तो हम MF की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। एक तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन, ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV, और दूसरा इंडिकेटेड पावर का, इंडिकेटेड पावर सॉरी इंडिकेटेड एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV। यहाँ पे हमारे पास कौन सी एफिशिएंसी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटेड एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तो नहीं है लेकिन इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है, तो हम उसका इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे।
indicated thermal efficiency equal to indicated power upon mf into c. ओके, यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, mf की वैल्यू फाइंड करनी है. सो mf इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन indicated efficiency into c. okay, now just put the value. indicated power हमने फाइंड किया है ऊपर, यहाँ पे 7.59, ये 7.59 7.59 डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड एफिशिएंसी हमें दी गई है 40%, यहाँ पे 40%, 0.40 और कैलोरीफिक वैल्यू की 44,000. ओके, जस्ट चेक कर लेते हैं. 44, ओके 44,000 ये है, तो इस पे से हमें मिलेगी एमएफ की वैल्यू 4.31 into 10⁻⁻⁴ kg पर सेकंड में आपका आंसर आएगा. अगर उसको आपको केजी पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से into 3600. So we get the answer 1.55 kg पर आवर. ओके, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जनरली हम एमएफ की वैल्यू यूनिट किस यूनिट में दिया गया होता है, केजी पर आवर में, तो हमने उसको केजी पर आवर में कन्वर्ट किया है. आप उसको डायरेक्टली केजी पर सेकंड वाली भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, मीन्स यूनिट चेंज हो जाएगा. ओके, चलो यहाँ पर एमएफ की वैल्यू रखते हैं 1.55 डिवाइडेड बाई ब्रेक पावर हमने फाइंड किया है सबसे पहले 6.07. 6.07. Okay, so here we get the answer of BSFC 0.25 और उसका यूनिट क्या आएगा, केजी पर किलोवाट आवर. अगर आपने यहाँ पे सेकंड वाली केजी पर सेकंड वाली वैल्यू रखी होती तो उसका यूनिट आता केजी पर किलोवाट सेकंड, लेकिन हमने केजी पर आवर वाली वैल्यू रखी है तो यहाँ पे केजी पर किलोवाट आवर आंसर आएगा किसका, बीएसएफसी का. Okay, so first of all, we write down the data which is given in the question. Following data were taken during the test on a single cylinder. Okay, तो यहाँ पे सिंगल सिलेंडर ही है. ओके, सो फोर स्ट्रोक, यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन है तो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2. ओके, यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन है. सिलेंडर डायमीटर 250 mm. ओके, डायमीटर दिया गया है डी इक्वल टू 250 mm. डी इक्वल टू 250 mm. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो 0.25 mm. ओके, उसके बाद द स्ट्रोक 350 mm. स्ट्रोक एल की वैल्यू दी गई है, एल इक्वल टू 350 mm, सो इक्वल टू 0.35 मीटर. ओके, यहाँ पे मीटर आएगा. चलो, ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएमआई 6.7, मीन इफेक्टिव प्रेशर 6.7 बार. ओके, सो बार को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो, उसके बाद इंजन स्पीड एन इक्वल टू 250 आरपीएम. उसके बाद नेट लोड मीन्स यहाँ पे हमें डायरेक्टली लोड W - S की वैल्यू दी गई. ओके, अदरवाइज हमको ये वेट
का लोड दिया गया होता या फिर स्प्रिंग लोड, तो हम उसको W माइनस एस करें, लेकिन यहाँ पे नेट लोड दिया गया है तो W माइनस एस डायरेक्टली W माइनस एस की वैल्यू दी गई है 1070। ओके, जब ये वेट लोड या फिर स्प्रिंग लोड आपको दी गई होगी, दैट यूज फॉर दी ब्रेक पावर, हम ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए उसका यूज करें। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ब्रेक, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है dB इक्वल टू 1.5 मीटर, तो ये मीटर भी में ही है, लेकिन हमें डायमीटर की नहीं, किसकी जरूरत है, रेडियस की, तो हम उसको रेडियस फाइंड करते हैं इसमें से आर बी इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ओके, चलो फिर उसके बाद फ्यूल यूज 10 के जी पर एम एफ की वैल्यू दी गई है, एम एफ इक्वल टू 10 के जी पर आवर, के जी पर आवर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे के जी पर सेकंड में, 10 डिवाइडेड बाई 3600 के जी पर सेकंड। ओके, उसके बाद सीवी की वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू 44,300 किलो जूल पर केजी। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले ब्रेक पावर फाइंड करना है, फिर इंडिकेटेड पावर, फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो लेट्स फाइंड वन बाय वन। ओके, हमें सिर्फ इक्वेशन पता होने चाहिए। ओके, सबसे पहले ब्रेक पावर, तो यहाँ पे देखो मुझे कहीं पे भी ब्रेक में इफेक्टिव पावर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, नेट लोड डब्ल्यू माइनस एस की वैल्यू दी गई, तो ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए हम वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ब्रेक पावर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी, ये टॉर्क की वैल्यू हो गई, डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर मीन्स टॉर्क, इंटू ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60, और उसको किलोवाट में आंसर चाहिए तो 60,000। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो नाउ वी जस्ट सिंपली पुट दी वैल्यू, हमारे पास सारी वैल्यू है, सो वी जस्ट सिंपली पुट दी वैल्यू, डब्ल्यू माइनस एस 1070 न्यूटन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1070। उसके बाद आर बी 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बाद 2 इंटू पाई मीन्स 3.14, 3.14, और एन, एन कितना है 250 आरपीएम, 250 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60,000। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर ऑफ ब्रेक पावर, हमें यहाँ पे ब्रेक पावर का आंसर मिलेगा विच इज 21 किलोवाट, 21 किलोवाट। ओके, चलो अब सेकंड क्या फाइंड करना है, इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, तो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन यूज करेंगे, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू EMI, यहाँ पे हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, प्लान बाई 60, एल ए एन डिवाइडेड बाई 60,000। ओके, चलो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू 6.7 बार, प्रेशर 6.7 बार, एल की वैल्यू 0.35, ए की वैल्यू 0.25, और एन, स्मॉल एन हमें कितना लेना है, n/2 लेना है। ओके, यहाँ पे एन है हमारे पास, 4 स्ट्रोक है इसलिए n/2 करना पड़ेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे 6.7 बार है तो उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इंटू 10⁵, लैंड की वैल्यू 0.35। ओके, एरिया 5/4 d², 5/4, डायमीटर 0.25, 250 mm था तो उसका 0.25 होगा डायामीटर का स्क्वायर। चलो उसके बाद एन, स्मॉल एन इक्वल टू, हियर स्मॉल एन इक्वल टू n/2, क्योंकि 4 स्ट्रोक है इसीलिए, तो यहाँ पे 250/2, एन की वैल्यू कितनी है 250, सो 250 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 60,000। ओके, सो हियर we get the answer of indicated power, which is 23.98 किलोवाट। सभी जगह पे हमने 1000 से डिवाइड किया है तो हमारा आंसर हमें किलोवाट में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, हमने ब्रेक पावर भी फाइंड किया है और इंडिकेटेड पावर भी फाइंड किया है। ब्रेक पावर की वैल्यू 21 किलोवाट थी और इंडिकेटेड पावर 23.
23.98. Okay, so here we get the answer of mechanical efficiency, which is 0.87. 0.87 means mechanical efficiency equal to 87%. चलो उसके बाद लास्ट क्या फाइंड करना है? इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी. इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी ईटा आई. ईटा आई का इक्वेशन है हमारे पास इंडिकेटेड पावर अपॉन एम एफ इंटू सी. अब हमारे पास सभी की वैल्यू है. इंडिकेटेड पावर हमने अभी फाइंड किया था 23.98. 23.98. उसके बाद एम एफ की वैल्यू दी गई थी 10 kg पर आवर. सो 10 डिवाइडेड बाई 3600. ओके, उसके बाद सी वी की वैल्यू 44300, 44,300. ओके, सो इस पे से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी विच इज 0.90. ओके, चलो सो हियर वी गेट द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 19%. ओके, तो इस तरीके से हमने ये तीनों वैल्यू फाइंड की. हमें सिर्फ इक्वेशन पता होने चाहिए. ओके, सबसे पहले अगर मुझे ब्रेक पावर फाइंड करना हो तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम. ब्रेक पावर का ये इक्वेशन. अब यही इक्वेशन क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेक में इफेक्टिव प्रेशर नहीं दिया गया था, लेकिन W माइनस एस की वैल्यू दी गई. ओके, उसके बाद इंडिकेटेड पावर के लिए हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया था, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. वैसे भी इंडिकेट पावर में तो यही इक्वेशन आता है. तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि हमने ब्रेक पावर और इंडिकेट पावर दोनों फाइंड किया था, तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं. और लास्ट में मुझे फाइंड करना था इंडिकेटेड एफिशिएंसी, तो इंडिकेटेड एफिशिएंसी का ये वाला इक्वेशन. तो अगर आपने देखा हो तो सभी एग्जाम्पल में सिर्फ हमें उसके इक्वेशन पता होने चाहिए. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर. यहाँ पे भी देखो आप 4 स्ट्रोक है, सो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2. और सिंगल सिलेंडर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लोड ऑन द ब्रेक ड्रम, सो लोड W ऑन अ ब्रेक ड्रम इक्वल टू 50 kg. यहाँ पे देखो यूनिट केजी है, हमें न्यूटन में चाहिए, तो ये आपको मास दिया गया है. तो उसको हम सबसे पहले तो क्या फाइंड करने पड़ेगा? ये आपको मास दिया गया है. ओके, तो हमें सबसे पहले अगर उसका वेट फाइंड करना हो तो वी नो डेट W वेट इक्वल टू मास इंटू जी. ओके, तो यह जी 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 50 इंटू 9.8. ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ W. और उसका यूनिट क्या आएगा? फिर उसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा. ओके, तो अगर हम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490.5 न्यूटन. ओके, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. द डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है DB 1250 mm. mm को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, सो 1.250 मीटर. लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, सो RB इक्वल टू 1.250 डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर. चलो इतना होगा. आगे बढ़ते हैं. इंजन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 7 kg. तो स्प्रिंग लोड दिया गया है एस इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो 7 kg है. ओके, तो ये भी मास दिया गया है, आपको मास दिया गया है 7 kg. तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोड में, तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 मल्टीप्लाई विथ 9.8. So here we get the answer 68.67 न्यूटन. ओके, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि मास दिया गया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है लोड में. ओके, चलो इंजन स्पीड n इक्वल टू 450 RPM. ओके, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, सो स्मॉल n इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 2. चलो उसके बाद फ्यूल कंजप्शन m की वैल्यू दी गई है mf इक्वल टू 4 kg पर आवर, सो 4 डिवाइडेड बाई 3600. अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया है kg पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि अब हमने बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, तो आपको ये तो आपको पता चल जाएगा. ओके, CV कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है 43,000 दी गई है, सॉरी किलो जूल पर kg. 1 kg फ्यूल बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी. ओके, अब हम फाइंड क्या करना है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड. एज्यूम मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा m
इक्वल टू 70% मीन्स 0.7। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम ब्रेक थर्मल फाइंड करना हो या इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना हो, हमें ब्रेक पावर और इंडिकेट पावर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलो तो सबसे पहले तो हम ब्रेक पावर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिकेट पावर डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं दिया गया है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रेक पावर फाइंड करेंगे। चलो, ब्रेक पावर इक्वल टू ब्रेक पावर इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया गया तो डब्ल्यू माइनस एस वाला इक्वेशन यूज करके डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी इंटू 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एन तो आपका स्पीड ही आ गया, तो वो तो डायरेक्टली लेनी है, यहाँ पे n/2 नहीं करना है। ओके, चलो, डब्ल्यू माइनस एस, डब्ल्यू की वैल्यू 498, सॉरी 490.5 माइनस एस की वैल्यू 68.67, 68.67। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है रेडियस से, रेडियस 1.25, 1.250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एन, पाई मीन्स 3.14, और एन की वैल्यू, स्पीड कितनी है 450, सो 450 होल डिवाइडेड बाई 60,000। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ ब्रेक पावर। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, किसकी वैल्यू मिलेगी, ब्रेक पावर की वैल्यू मिलेगी, विच इज 12.42 किलो वाट। चलो, अब इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, लेकिन मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर तो नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी दी गई है, हमारे पास ब्रेक पावर है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है, तो हम इंडिकेटेड पावर इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू चाहिए, सो इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। चलो, ब्रेक पावर की वैल्यू 12.47, 42 सॉरी 12.42 डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी 70%, so 0.70, 0.70, so here we get the answer of indicated power, indicated power, indicated power equal to 17.74 किलोवाट। चलो, अब फाइंड करते हैं, जो हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ओके, चलो, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करते हैं सबसे पहले। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन mf इंटू सी। ओके, चलो, इंडिकेटेड पावर 17.74 डिवाइडेड बाई mf, यहाँ पे mf दिया गया था 4 kg पर आवर, सो 4 डिवाइडेड बाई 360 क्योंकि kg पर सेकंड में चाहिए, इनटू सी की वैल्यू 43,000, so here we get the answer of indicated thermal efficiency, which is 0.37 or 37%। ओके, उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इटा बी, ब्रेक पावर अपॉन mf इंटू cv। ओके, ब्रेक पावर हमने फाइंड किया था 23.46, 23.46, mf 4 kg पर आवर, तो उसको कन्वर्ट करेंगे kg पर सेकंड में 3600, और cv की वैल्यू 43,000। ओके, सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे ब्रेक पावर की वैल्यू देख लेते हैं, ब्रेक पावर 12.42। ओके, सो हियर वी नीड टू करेक्ट इट, 12.42। okay, so here we get the answer of brake thermal efficiency, which is 0.26 और
26%। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो सिंपल, आपको इक्वेशन पता हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे हमने कौन से इक्वेशन यूज किए हैं। ओके, सबसे पहले तो ये ब्रेक पावर का इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें डब्ल्यू और एस की वैल्यू दी गई है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि हमारे पास ब्रेक पावर था और मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू, हमें इंडिकेटेड पावर फाइंड करना था, तो ये वाला। उसके बाद इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन। आपको इतने इक्वेशन पता हो तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द लास्ट वन। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, यहाँ पे सिंगल सिलेंडर ही है और 4 स्ट्रोक है, सो स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई 2। ओके, हैविंग अ कंप्रेशन रेशियो 6, आर की वैल्यू दी गई है 6 कंप्रेशन रेशियो। फॉलोइंग डेटा इज रिक्वायर्ड। बोर मीन्स डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। ओके, स्ट्रोक एल, एल की वैल्यू दी गई है, एल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर मीन्स 0.125 मीटर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ कन्वर्ट करके। ओके, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएमआई, पीएमआई इक्वल टू 2.6 बार, 2.6 बार को कन्वर्ट करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद डेड लोड ऑन द डायनोमोमीटर, सो डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है, डब्ल्यू इक्वल टू 60 न्यूटन, डब्ल्यू इक्वल टू 60 न्यूटन। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस लोड एस की वैल्यू दी गई है 19 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली न्यूटन ही है। ओके, तो ये आपको डायरेक्टली वेट ही दिया गया है, इसमें आपको जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केजी दिया गया होता, वेट मास दिया गया होता, तो आपको उसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़े। इफेक्टिव रेडियस, यहाँ पे डायरेक्टली आरबी की वैल्यू दी गई है, लेकिन वो किस में है, 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.40। उसके बाद फ्यूल कंजप्शन 1 kg पर आवर, एम एफ, एम एफ 1 kg पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे केजी पर सेकंड में, 3600 केजी पर सेकंड। ओके, केजी पर सेकंड। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है 42,000, सीवी इक्वल टू 42,000, सीवी इक्वल टू 42,000 किलो जूल पर केजी। ओके, उसके बाद स्पीड दी गई है एन, एन इक्वल टू 2000। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे स्मॉल एन फाइंड करना हो तो वो 2000 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे एन इक्वल टू 2000 दिया गया है। चलो, अब हमें जो फाइंड करना है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू रखते हैं और फाइंड करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखते हैं। सबसे पहले फाइंड करना है डिटरमाइन इंडिकेटेड थर्मल पावर, इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू PMI, प्लान बाय 60, LAN बाय 60,000 किलोवाट में आंसर चाहिए, और एक ही सिलेंडर है, सो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, PMI की वैल्यू है 2.6, 2.6 इंटू 10⁵, क्योंकि बाद में वैल्यू दी गई है, इसलिए उसको कन्वर्ट किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद एल, एल की वैल्यू 0.125, 0.125, एरिया π/4 डी स्क्वायर, π/4, डायमीटर कितना है 0.1, 0.1 का स्क्वायर। उसके बाद एन, एन मीन स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, सो 2000 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 60,000, डिवाइडेड बाई 60,000। ओके, सो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो इंडिकेटेड पावर की वैल्यू आएगी 4.25 किलोवाट, 4.25 किलो वॉट, 4.25 किलो वॉट। चलो, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, ब्रेक पावर फाइंड करना है। ओके, सो ब्रेक पावर फाइंड करते हैं। ब्रेक पावर इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू और एस की वैल्यू दी गई है, तो वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे, डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी इंटू 2 π n डिवाइडेड बाई 60,000। ओके, चलो डब्ल्यू माइनस एस, डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 60 और एन की, एस की 90, सो 60
माइनस 19 डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर बी की वैल्यू 0.40 0.40 इंटू 2 इंटू पाई मीन्स 3.14 और एन की वैल्यू 2000 देख ले रहे 2000 ही है ना ओके 2000 ही ओके एन की वैल्यू 2000 ही है डिवाइडेड बाय 60,000 divided by 60,000 okay so here we get the answer of brake power का आंसर यह समय मिलेगा ओके विच इज 3.43 किलो वॉट चलो अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है ओके तो मेरे पास यहाँ पे देख ले रहे क्या फाइंड करना है मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो मेरे पास ब्रेक पावर है इंडिकेट पावर है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इजीली मिल जाएगी ईटा एम इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर ओके ब्रेक पावर की वैल्यू है 3.43 और इंडिकेटेड पावर हमने ऊपर फाइंड किया है 4.25 4.25 okay so we easily get the answer of mechanical efficiency which is 0.80 0.80 means eta m equal to 80%. ओके चलो उसके बाद मुझे फाइंड करना है ओवरऑल एफिशिएंसी ओके मैंने ऊपर इक्वेशन में आपको बताया था जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है उसी को हम बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी तो वो वाला सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी ओके ब्रेक पावर है हमारा 3.43 डिवाइडेड बाई एम एफ मास फ्लो रेट की वैल्यू है 1 kg पर आवर सो 1/36 100 1/3600 और सीवी की वैल्यू 42,000 so here we get the answer of overall efficiency which is 0.29 which is 0.29 so overall efficiency equal to 29%. ओके चलो उसके बाद मुझे फाइंड करना है एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ओके ये नया इक्वेशन आया है ये एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है हीट इंजन उसमें ये इक्वेशन आता है एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ओके 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 ये कंप्रेसर आर मींस कंप्रेशन रेशियो ओके ये वाला इक्वेशन हीट इंजन में आता है आपको जो हार्टी-वाला ने चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये वाला इक्वेशन आया होगा ओके सो अब उसमें वी जस्ट सिंपली पुट दी वैल्यू क्योंकि हमें कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू दी गई है 6 ओके सो 1 माइनस 1 अपॉन आर मींस 6 गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 ओके सो हियर वी गेट द आंसर ऑफ as standard efficiency which is 51% 0.51 so equal to 51%. अब लास्ट में मुझे फाइंड करना है रिलेटिव एफिशिएंसी ओके रिलेटिव एफिशिएंसी मींस उसका इक्वेशन आता है रिलेटिव एफिशिएंसी इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रिलेटिव एफिशिएंसी ईटा आर इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ओके तो यहाँ पे हमारे ओवरऑल एफिशिएंसी 29% था 0.29 डिवाइडेड बाय as standard efficiency 0.51 so here we get the answer of relative efficiency which is 0.57 so eta r equal to 57%. ओके तो देखते हैं इसमें हमने कौन से इक्वेशन यूज किए हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके हमें जितनी भी चीजें फाइंड करनी है हम सिंपल उसके इक्वेशन रखेंगे यहाँ पे पहला तो इंडिकेटेड पावर फाइंड करना था तो ये वाला इक्वेशन क्योंकि मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया था ओके उसके बाद ब्रेक पावर का यही वाला इक्वेशन क्यों यूज किया क्योंकि डब्ल्यू और एस की वैल्यू दी गई थी सो ये वाला इक्वेशन हमने यूज किया उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी थी तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन ओके उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी को ही हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए ओके चलो तो ये हो गया और फिर एस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ओके और फिर उसके बाद रिलेटिव एफिशिएंसी के लिए ये वाले
ओके चलो यहाँ पे देखो, एक चीज और जो आपको बतानी है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे एम एफ इंटू और सीवी से डिवाइड करता हूँ। एम एफ इंटू सीवी, यहाँ पे भी इंडिकेटेड पावर को एम एफ इंटू सीवी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन है, ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सीवी, ये इक्वेशन, और नीचे इंडिकेटेड पावर अपॉन एम एफ इंटू सीवी, ये किसका इक्वेशन है? तो यहाँ पे से मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू, ऊपर क्या